घर में बनेगा, बेरोजगार अफराद को मुलाजमत मिलेगी, पसंद की जॉब होगी, कैरियर प्रोफेशन में तरक्की होगी, बिजनेस में नया जंप लग सकता है, बिजनेस को फैला सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे, बिजनेस में जो हर्डल्स आ रही हैं ख़त्म हो सकेंगे, कॉम्पिटिटर्स जो हैं कि जो मुखालफिन उन पर हावी हो सकेंगे, अगर जो मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। इसलिए जो है लियो वालों को बेनिफिट पहुंचेगा। सेकंड है उसमें योग बनेगा, कैरियर ग्रोथ में होगी, फैमिली ज़राए आमदन में इजाफा होगा। दूसरे घर का तलक आपकी फैमिली से, आपके बोलचाल के मामले से, आपको जो चेहरा होता है दूसरे घर से देखा जाता है, चेहरे पे जो असरात आते हैं, टेक्सचर आता है, जो आपके चेहरे पे जो आपकी खूबसूरती बनती है वो सेकंड हाउस से बनती है। अच्छा, तो ये इसमें इन मामलों में बेनिफिट होगा। सन यहाँ पे आके आपको कई मामलों में ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, ज़रिए आमदन में इजाफा। उसके अलावा जो सेकंड हाउस वाले भी हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है सिस्टर चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सैजिटेरियस वाला 10th हाउस में बनेगा। 10th हाउस के सामने 4th हाउस होता है, तो 4th हाउस भी ज़मीन प्रॉपर्टी का होता है, उससे बेनिफिट पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूद। हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर हम रूहानियत की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त हमें स्पिरिचुअल गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। सितंबर में हम एंटर हो गए हैं और आपको पता है सितंबर में जब हम एंटर हुए हैं तो इसमें योग भी लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैसों का अच्छा योग लग रहा है, सन केतु जिसका नाम है, और वो 16 सितंबर को तो लग रहा है, लेकिन उससे पहले के इफेक्ट भी हमें आएंगे और उसके बाद के 45 डेज तक इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर असरअंदाज करेंगे। उससे पहले भी, क्योंकि आप ये वीडियो अगर पहले देख रहे हैं तो ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं सितंबर में एंटर होने से। नेगेटिव एनर्जी जो चांद ग्रहण की अगर आपके ऊपर आएगी भी तो ये 16 सितंबर से पहले, 18 सितंबर को लग रहा है चांद ग्रहण, उससे पहले पहले 16 सितंबर को ये जो योग लग रहा है पैसों का, इससे आपके माली मामलात, आपके जो चीज़ें डिस्टर्ब थी वो ठीक होने की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएंगी। और शामी साहब से हम ये बात पूछेंगे आज कि ये सन केतु जो लग रहा है ये किस में लग रहा है और ये किन किन ज़ोडिएक को बेनिफिट दे रहा है, और अल्फ़ाबेट को भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शामी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। शामी साहब ये बताएं आवाम को, जो सन केतु कंजंक्शन हो रही है, ट्रांजिट हो रहा है, इससे क्या बेनिफिट्स ज़ोडिएक को हो रहे हैं? सन केतु का एनर्जी ना बड़ी यूनिक एनर्जी होती है, और बेसिकली ये एनर्जी, इसको हम रूहानी योग भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसी शख्स ने ज़िंदगी में रूहानी तौर पर बुलंदी हासिल करनी हो, वजीफ़ा, चिल्ला, जन्नात, मोखलात काबू करने, तो उनके लिए बड़ा ये योग बड़ा एक्टिवेट होता है, ये बड़ा आपको फेवरेबल होता है। प्लस ये योग जो है सियासत के लिहाज से, ऐसे लोग जिनमें सियासी बसीरत होती है, सियासी लिहाज से की चीज़ों को बहुत दूर से विजुलाइज कर लेते हैं सिलसिला, और इनके बाद बहुत इन डेप्थ डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज होता है, उनके लिए बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये 18 साल के बाद लग रहा है योग, 16 साल बाद लग रहा है विरगो में, ठीक है। 16 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक ये योग रहेगा। अच्छा, एक महीने तक ये रहेगा, और उससे पहले के भी इसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। पहले भी इसको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, लेकिन उसकी जो क्लोज कंजक्शन फिर आस्ते से बनती है, उसके फिर रिजल्ट ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो उसके लिहाज से जो खास टॉप 4 जो है ज़ोडिएक साइन जिनको बेनिफिट पहुंचेगा उस लिहाज इससे, मतलब कंजंक्शन से, ये ट्रांजिट जो हो रही है वर्गो में होगी, विरगो में बेनिफिट होगा। तो उसमें सबसे पहले है बुर्ज सोर वाले, ठीक है, टॉरस वाले। टॉरस इसमें ये कि इनके 5th हाउस में योग बनेगा, तो जिंदगी में तरक्की, कामयाबी मिलेगी। 5वें घर का तलक आपके रूहानी मामला से भी होता है, आपके ईष्ट देव से भी होता है। ईष्ट देव वो कुव्वत है जो कि आपकी रूहानी गैबी कुव्वत है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गैबी कुव्वत को हम ईष्ट देव से पढ़ते हैं, जो आपकी रूहानी कुव्वतें, ऐसी कुव्वतें। आपने देखा जिंदगी में कोई जगह आपको हादसा होने लगा था तो अचानक कोई ऐसे शख्स को धक्का मिलता है, वो साइड पर हो जाता है सिलसिला। हाँ, ठीक है, वो एनर्जी ईष्ट देव की, वो आपकी पूर्वा से आती है, आपके बुजुर्गों की तरफ से आती है। अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि अपने बुजुर्गों के साथ अकीदत रखें, उनके लिए नजर न्याज जो भी कर सकते हैं, सदका खैरात उनके नाम पे करें, साले सवाब किया करें। और आप ये देखें कि ये हर मज़हब में ही है, सिर्फ मुसलमान में नहीं है कि मुसलमान अपने लिए बुजुर्गों के लिए करते हैं, बल्कि हर मज़हब का फ़िरका जो है अपने के लिए साले सवाब करता है अपने, ठीक है। और कब्रिस्तान में भी जाता है। कब्रिस्तान क्या, केतु है। जितने भी लेटे हुए लोग हैं कब्रिस्तान में लेटे हैं, वो पास्ट लाइफ है, और पास्ट लाइफ की जो डेफिनेशन हम केतु से पढ़ते हैं। तो केतु जो कि एनर्जी है, बड़ी यूनिक एनर्जी है, मिस्टिकल एनर्जी है। जब आपके साथ कनेक्टेड होती है तो आपको गैबी तरीके से आपको एनर्जी मिलती है। जितने भी मज़ारात हैं ये केतु की एनर्जी है, और मज़ारात से आपको लोगों को रूहानी फ़ैज़ हासिल होता है, कई लोगों को खाना मिल रहा होता है, लंगर मिल रहा होता है, इतना निज़ाम चल रहा होता है।
तो एक अलग रूहानी दुनिया निज़ाम सिस्टम, जितने भी रूहानी मामला हैं वो केतु से तल्लुक़ होते मतलब हैं। टॉरस को जो बेनिफिट होगा मालो दौलत से, मौल दौलत के लिहाज से बेनिफिट होगा, आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट होगा, आपकी औलाद मोहब्बत इनाम के लिहाज से मामला में बेनिफिट होगा, जंतर मंतर उलूम मख़फ़ी के लिहाज से बेनिफिट होगा, अगर वज़ाइफ अमलियात करना चाहते हैं उनमें बेनिफिट होगा, सियासत, कानूनदानी, कैरियर, प्रोफेशन, ग्रोथ, सैलरी में इंक्रीमेंट, इन तमाम मामलों में बेनिफिट होगा ये टॉरस को होगा। टॉरस वालों को अच्छा, benefit। इसके अलावा टॉरस जो ट्रैवल से कमाते हैं, मतलब कहीं जगह विजिट करते हैं और उसके बाद कमाते हैं, बिजनेस डीलिंग्स होती हैं इनकी, उसमें इनके मामला जो डिस्टर्ब थे वो कैसे रहेंगे? बेहतर होंगे सिलसिला चीज़ें। अच्छा, वैसे टॉरस का ये साल है। जी, टॉरस के लिए टॉरस में ये सबसे बेनिफिट है कि जब जुपिटर आपके इनके फर्स्ट हाउस में है तो जुपिटर से ट्राइन में फिफ्थ हाउस भी आएगा, नाइन्थ हाउस भी आएगा, तो ट्रैवलिंग का भी सबब पैदा होगा, इनकी जो लाइफ भी बेहतर होगी, रिलेशनशिप भी बेहतर होगी, जैकपॉट, लॉटरी, ये सारे मामला में बेनिफिट होगा सिलसिला। अच्छा, ठीक है। और ये जो इनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता और वो टॉरस कैसे होंगे? बे और वॉ से देख लीजिए, जिनका नाम बे बे और और वाओ वाओ से, या इंग्लिश में अल्फाबेट हो बी और डब्ल्यू, हाँ बी और डब्ल्यू से देख लीजिए। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आप सोचते हैं कि यार मेरी क्या डेट, लेकिन आपका नाम अगर बी और डब्ल्यू जी, है, जी। स्टार्ट में आता है बी से या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो आप टॉरस हैं। जी। जी। ये चीजें आप देख सकते हैं। उसमें आप दूसरा अल्फाबेटिकल है जो है एरीज वालों को भी बेनिफिट पहुंचेगा, ठीक है, इनके 6 हाउस में बनेगा, और इनका भी अलिफ लाम लैन अल्फाबेटिकल होते हैं, अलिफ लाम और आइन, हाँ। जिनका नाम स्टार्ट होता है, जी, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। जी। ये लोग जो है छठे घर में बनेगा, बेरोजगार अफराद को मुलाजिम मिलेगी, पसंद की जॉब होगी, कैरियर प्रोफेशन में तरक्की होगी, बिजनेस में नया जंप लग सकता है, बिजनेस को फैला सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे, बिजनेस में जो हर्डल्स आ रही हैं ख़त्म हो सकेंगे, कॉम्पिटिटर्स जो हैं कि जो मुखालफिन उन पर हावी हो सकेंगे, अगर जो मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं उसमें भी बेनिफिट हो सकता है सिलसिला। अच्छा। ठीक है, और अगर जो आपके साथ कोलीग हैं वो लेग पुलिंग करते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं, उन पर भी हावी हो सकेंगे सिलसिला। अच्छा, ये एरीज वालों को एरी मतलब वालों बेनिफिट को होगा। बेनिफिट होगा। अच्छा, फीमेल्स के वाले से सर ये योग कैसा है, जो हाउसवाइफ हैं या जॉब करती है फीमेल है देखिए, या पढ़ रही हैं? जी, ज़ोडिक साइन की जब बात करते हैं तो उसमें मेल फीमेल दोनों को एड्रेस किया जाता है, दोनों को बताया जाता है। आप मेल फीमेल को आप जिस सिनेरियो में काम करें उसी लिहाज से उनको बेनिफिट पहुंचेगा सर। अच्छा अच्छा। अगर कोई शख्स हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की एनर्जी अपने हस्बैंड के साथ रिलेटेड होगी सर चीज़ें, ठीक है, तो उससे उसको बेनिफिट पहुंचेगा सर। मतलब जो एरीज अगर उनका हस्बैंड है तो वो उन फीमेल को भी हाँ हाउसवाइफ, जी, जी, जी। चाहे वो किसी भी ज़ोडिएक की है, देखिए ना, उनको हस्बैंड से जी मिलेगा। जी, देखिए हस्बैंड कमाएगा तो किसके लिए कमाएगा सर? ऐसे ही अपनी है। फैमिली के लिए कमाएगा ना, फैमिली के लिए से बेनिफिट होगा। ठीक इसी ने जो है लियो वालों को बेनिफिट पहुंचेगा। सेकंड है उसमें योग बनेगा, कैरियर ग्रोथ में होगी, फैमिली ज़राए आमदन में इजाफा होगा, दूसरे घर का तलक आपकी फैमिली से, आपके बोलचाल के मामला से, आपको जो चेहरा होता है दूसरे घर से देखा जाता है, चेहरे पे जो असरात आते हैं, टेक्सचर आता है, जो आपके चेहरे पे जो आपकी खूबसूरती बनती है वो सेकंड हाउस से बनती है। अच्छा। तो ये सर इसमें इन मामलों में बेनिफिट होगा। सन यहाँ पे आके आपको कई मामलों में ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, ज़राए आमदन में इजाफा होगा, आपके अंदर सियासी बसीरत पैदा होगी। जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ये इन चीज़ों में अपनी चाहे पॉलिटिक्स फैमिली में कर रहे हों, वर्ल्ड वाइड में कर रहे हों, किसी जगह पे शहर में कर रहे हो, किसी अपनी कम्युनिटी में कर रहे हो, तमाम मामलों में बेनिफिट होगा। आप सियासी बयानात बना सकेंगे। सियासी बयानात का मतलब ऐसी वर्डिंग जिससे लोगों को अपील कर सके, अपने को कैच कर सके। अच्छा, ठीक है, तो बिजनेस, लक, प्रॉपर्टी, विरासत में फ़ायदा होगा, कर्ज मर्ज से जान छुटाएगी, इन सारे मामलों में को लियो वालों को बेनिफिट अच्छा पहुंचेगा। शमी साहब, इस टाइम में जो लोग घर के लिए डिस्टर्ब हैं, रेंट पे रह रहे हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, ये जो योग लगता है, तो योग तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, लोगों के जायचों में भी मतलब ये इम्प्लीमेंट करता है और चीज़ों को हिलाता है, जुलाता भी है। 18 साल बाद भी लग रहा है। बहुत से लोग पैसे भी जोड़ रहे हैं, कोई किस्तों पे घर लेना चाह रहा है या सोच रहा है प्रॉपर्टी लेने का। तो ये जो आप ज़ोडिक बता रहे हैं, इनमें से कौन सा ज़ोडिक घर बना सकता है? इसमें ये है ना कि जो टॉरस वाले बना सकते हैं, ठीक अच्छा। है, टॉरस वाले के लिए बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सन इनके 4th हाउस से भी गुजरा है, तो तब भी ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए से बेनिफिट होगा। और इसके अलावा जो सेकंड हाउस वाले भी हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है सस्ता चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सैजिटेरियस वाला है, 10th हाउस में बनेगा, 10th हाउस के सामने 4th हाउस होता है, तो 4th हाउस भी ज़मीन प्रॉपर्टी का होता है, उससे बेनिफिट पहुँच सकता है। तो चौथा बुर्ज भी हमारा ये सैजिटेरियस है, उनको बेनिफिट हो सकता है। ये लोग, इनके 10वें घर में योग बनेगा, मालो दौलत, तरक्की कामयाबी मिलेगी, कि तरक्की कामयाबी के नए रास्ते मिलेंगे, मुश्किलात ख़त्म होगी, बंदिश ख़त्म होगी, इज़्ज़त में इजाफा होगा, फैमिली खानदान में इजाफा, तकरीम होगी, घरेलू माहौल खुशगवार होगा, खानदान के अफराद का तावन मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये बेनिफिट सारे इनको मिलेंगे सैजिटेरियस को। अच्छा, सैजिटेरियस जो थे इनका बड़ा डिस्टर्ब रहा है पिछला कोई 6 महीने से, इनका जिक्र भी नहीं हुआ। तो अब आप क्या समझते हैं, इनका योग में जो नाम आ रहा है ये कब तक रहेगा? 45 डेज तक इसका रहेगा? 45 डेज
देखिए असल चीज़ तो आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करती है आपके पर्सनल जायचे में। ट्रांजिट में जो इफेक्ट आते हैं ये क्योंकि आपके ये इफेक्ट जो है मेन चीज़ आपकी पर्सनल जायचा होता है। ट्रांजिट में आपको रीडिंग दे दी जाती है कि जो सितारों के अपने असरार जो डाल रहे जो होते हैं साइटेरियस से रिलेटेड मतलब ये भी इफेक्ट करते हैं काफी। ये इफेक्ट करते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आपका पर्सनल जायचे में क्या आपका एनालिसिस कौन सा टाइम वो तो चल रहा जाहिर सी बात है, जी। पर्सनल को बनाए। अच्छा मुझे बताएं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे इस योग के बाद, उनकी शादियां, सबब पैदा मंगनियां, जी, जी, जी। फीमेल्स ही जी, जो जी। घर बैठी हुई हैं, जो सोचती हैं कि हमारा एज गुजर गई है, उस लिहाज से क्या देखते पॉसिबिलिटी बनेगी उसमें सबब हैं? पैदा कौन से होगा। ज़ोडिएक? उसमें ये जो है कि ये टॉरस वालों को बेनिफिट होगा, लियो वाले सेकंड हाउस में बनना तब भी बेनिफिट होगा सिस्टर चीज़ें, ठीक है? और सैजिटेरियस वालों को भी बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा ये जो आपने 4 ज़ोडिएक बताए हैं, हुँ, इसमें मैं बता दूं, लियो के लिए जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, एम से आपका नाम हुँ, स्टार्ट होता है तो आप लियो हैं। हुँ, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पता है तो आपको पता है आप लियो हैं। उसके अलावा सजिटेरियस, अगर आपको नाम नहीं पता और डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अल्फाबेटिक जो पहला लफ्ज़ है वो फे से होगा, यानी एफ हुँ, से। हुँ, मैं डेट ऑफ बर्थ से भी सजिटेरियस हूँ, हुँ, नाम से भी। तो वो चीज़ इस तरह होगा कि अगर आप नाम से फ़र्ज़ करें आप हैं स्कॉर्पियो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से आप सजिटेरियस हैं, लेकिन आपको अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो ये चीज़ आपके लिए है। तो नाज़रीन एक चीज़ और सर से पूछते हैं, सर ये बताएं कि ये जो अपना छोटे मतलब बिजनेसेस करते हैं, हुँ, साइड बिजनेस, लेकिन जॉब पे इन्हिसार है, हुँ। लेकिन साथ साथ उन्होंने छोटे बिजनेसेस रखे हुए हैं, वो ज़ोडिएक कौन से उनके बिजनेस को तरक्की मिल सकती है इस टाइम के गुजरने के हुँ। बाद या इस टाइम के अंदर अंदर? देखिए इस वक़्त हमने ये जो टॉप 4 निकाले हैं ना, इनमें जब बेनिफिट की बात करें तो तमाम एक्सपर्ट के लिए से बेनिफिट पहुँचा रहा होता है सिस्टर से, अच्छा अच्छा। ठीक है? तो इसी को आप यूज़ करके इस एनर्जी को यूज़ करके अपने मतलब ये ओवरऑल जो ज़ोडिएक सर अंदर आ रहा है, मेल फीमेल या कोई भी, जी, जी, जी। तो वो इसके अंदर अगर आता है हुँ, तो वो उसको बेनिफिट बेनिफिट पहुँचेगा इन सिस्टर। चीज़ों से जी, मिलेगा। ठीक हो गया सर। आगे 2 दिन बाद चांद ग्रहण होगा जब ये लगेगा, हुँ, तो वो चांद ग्रहण के असरात और इसके असरात क्योंकि इकट्ठे अगर हों, हुँ। तो क्या वो असरात कम होंगे या इसके असरात मिलके आपस में कुछ? उसमें ये होता है कि जिस घर में चाँद ग्रहण लगा है उसके अपने इफ़ेक्ट आएँगे, ठीक है? अच्छा ठीक है? और जिस घर में ये लग रहा है इसके अपने इफ़ेक्ट आएँगे सिस्टर से। अच्छा अच्छा अच्छा। घरों के लिए ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं ना सिस्टर से, ठीक है, इसलिए ज़िंदगी खुशी-गमी का इम्तिज़ाज ऐसा है, ही है। ठीक है? हम्म, अब एक योग लग गया, एक घर में आपकी खुशी मिल गई है, किसी को पैसे मिल गए हैं, तो दूसरी तरफ से कोई बीमारी आ गई। मिसाल दे रहा हूँ हम्म, समझाने के लिए। तो खाना आपको सेहत वाला घर मुतासर हो गया, आपको पैसे मिल गए। इसी तरह लाइफ कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ चीज़ों का, ठीक है? तो ये नहीं कि आप किसी को चारों तरफ से सारे पैसे मिल जाएँ और सारी चीज़ें उसको मिल जाएँ। कुछ चीज़ें कमी हो जाती है, कुछ चीज़ों में इज़ाफ़ा हो जाता है। ठीक है। तो इट्स लाइफ। अच्छा इस टाइम पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हुँ। सदकात बता दें इन 4 ज़ोडिएक। जी, उसके लिए सदक़ात ये है कि सन केतु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो होती है, सन के लिए आप गंदम का सदका कर सकते हैं, अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, उनकी हेल्थ पे फ़ोकस हों। केतु के लिए जो रेमेडी कर सकते हैं, ब्लैक डॉग्स को फ़ीड कर सकते हैं, फ़कीर को खाना खिला सकते हैं और इसके साथ आप जो है हशरात को खुराक डाल सकते हैं। नबीना अफ़राद को की मेडिसिन ले दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे जो ये जो रेमेडीज़ ही करने से मामला में आपकी इस एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त शामी साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी रिसर्च होती है और बहुत से लोग हमें फीडबैक में बताते हैं कि जो आपकी रेमेडी और जो आपकी चीज़ों के हवाले से वो करते हैं और हमें बताया उन्होंने, ख़ास तौर पे फलक शेख ऑफिशियल पे तो आप शामी साहब को देखते ही हैं। हुँ। तो शामी साहब वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो भी आप देखिएगा वहाँ जाके। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश इस चैनल बनाने का मकसद ये है, आप लोग जो दूसरे व्लॉग्स देखते हैं, शायद आपको उस चीज़ से वो चीज़ नहीं मिलती होगी, लेकिन इससे कम से कम आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगी। क्योंकि आप अगर ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे, कम से कम आपको सितारों के हवाले से पता लग जाता है कि मेरा सितारा रूज पे है कि नहीं है। इस चैनल देखने का मकसद ये हो जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।